आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय, ये अपने पास रीजन दे रखा है कि कौन से रीजन का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो इससे बाउंड्री रीजन का हमें एरिया बताने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास वो ग्राफ बताइए कि ग्राफ हमारे पास कौन कौन से दे रखा है। तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x दे रखा है, और अगला अपने पास दे रखा है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4x के बराबर। हाँ है ना, ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x का ग्राफ मैं मान चलता हूँ कि आपको बनाने आता होगा। अगर नहीं बनाने आता तो जा करके अपनी भैंस चराएं, आपसे जेईई मेंस नहीं निकलने वाला है। करवा है लेकिन थोड़ा सा सच यही है, थोड़ा क्या पूरा पूरा सच यही है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर। आप कहेंगे सर आप डिमोटिवेट कर रहे हो, हाँ कर रहे हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, ये आ गया अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो ग्राफ है ये अपने पास कुछ इस तरीके का होगा। इसी का हम क्या करते हैं, मिरर इमेज। चलो हो जाओ गुरु शुरू। जैसे हम मिरर इमेज लेंगे तो ये अपने पास कुछ ऐसा। ये पूरा जो ग्राफ है वो किसका बराबर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x का ग्राफ है। ठीक है, अब अपने पास क्या करा है कि इससे नीचे इससे कम, तो अंदर वाला पोर्शन का हमारे पास ग्राफ एरिया बताने। और अपने पास इसके बाहर वाला तो y ग्रेटर देन 4x। जैसे अपने पास 4x नहीं, 4x माइनस टाइम्स 1 है, इस बात का ख्याल रखें। तो 4x माइनस 1, जैसे x जीरो डालते हैं तो y इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे, -1 के बराबर। चलो हो जा गुरु। जैसे अपने पास x जीरो डालते हैं तो y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, -1 के बराबर। ठीक है, और अपने पास y जीरो डालते हैं, y जीरो डालते हैं तो अपने पास x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 1/4 के बराबर। यानी ये अपने पास पॉइंट यहाँ से गुजरेगा। यानी अपने पास ये जो पॉइंट है ना, ये अपने पास कुछ इस तरीके का थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अच्छे से बना लेते हैं। क्या क्या अपने पास कोई इतराज नहीं होनी, इसको अपने पास इधर भेज दें। जैसे अपने पास इसको इधर भेजेंगे तो थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, बराबर। ये आ गया अपने पास। तो हमारे पास इससे बाउंड्री, इससे अपने के पास इधर और इससे इधर कौन से एरिया अपने के पास सेटेड है, तो यहाँ से अपने पास बताइए। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास ये वाला है। ठीक है, इसका एरिया हमें निकालना है। अब अपने के पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया, रिक्वायर्ड एरिया आ गया तो हमारे पास क्या कीजिए, इसको हम ए मान लेते हैं। तो इस ए पार्ट का एरिया बताना है। तो ये पॉइंट अपने पास क्या आ जाएंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें ये बताइए कि एक्स में हमें एरिया लिखने में ज़्यादा बेटर है या वाई में। तो ऐसे ही दिख रहा है कि वाई में लिखेगा ना तो हमारे पास ज़्यादा बेटर है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर भी हमें निकालना पड़ेगा, चाहे वाई में लिखे या एक्स में लिखे। ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ और यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लेफ्ट वाले कर्व और माइनस राइट वाला कर्व, काम खत्म। तो ये अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा कहाँ से, तो अपने पास वाई में जैसे है तो एक्स की जगह अपने के पास क्या कीजिए, वाई की जगह ये पूरा वैल्यू डालेंगे तो एक्स आ जाएगा। और यहाँ से अपने के पास वाई इक्वल टू एक्स की जगह अपने पास वाई चिपका दीजिए। तो यहाँ से अपने पास बताइए तो वाई स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू यहाँ से अपने पास एक्स निकालिए। तो यहाँ से अपने पास एक्स जैसे निकालेंगे ठीक है सर, वाई प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में 4 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स के बराबर। हाँ है ना, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो 2 इंटू वाई प्लस 1 और होल अपॉन अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 4 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से कुछ नहीं किया, अपने पास एक्स की जगह ये पुट कर दिए और अपने पास 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से क्या वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर और ये इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे। यहाँ से अपने के पास जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वलिटी लेकर के चलेगा। क्या लेकर चलेगा, इक्वल टू। यहाँ से किस तरह आ जाएंगे, तो y प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 2y स्क्वायर माइनस टाइम्स y और -1 इक्वल टू 0 के बराबर। यानी आ गया 2y स्क्वायर माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 2y और माइनस टाइम्स y के बराबर। हमें चाहिए नेगेटिव, तो +1 और -1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से 2y अगर हम कॉमन ले लेंगे किस तरह आ जाएंगे, तो y और माइनस टाइम्स 1 और यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो y -1 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, y-1 और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो 2y और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर है। यानी y के दो वैल्यू आ गए, y इक्वल टू एक तो 1 आ गया और y इक्वल टू एक अपने किस तरह आ जाएंगे, -1/2 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास थोड़े बहुत कॉमन सेंस का भी यूज कीजिए। y इक्वल टू 1 अपने पास कौन सा होगा, अभी के ऊपर वाला होगा, y इक्वल टू -1/2 नीचे वाला, तो ये -1/2 होगा और ये हमारे पास 1 होगा। कोई कहे नहीं सर हम यहाँ पर 1 लेंगे और ऊपर -1/2 लेंगे, तो फिर तुम्हारा गलती है इसमें और किसी का नहीं। ठीक है, तो ये अपने पास रिक्वायर्ड एरिया बताइए। यहाँ से अपने पास ए बताओ किसके बराबर जाएंगे, तो ए इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ए इक्वल टू आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो -1/2 से लेकर के कहाँ तक 1 तक। अपर करो लेफ्ट वाले करो माइनस राइट वाला करो, लेफ्ट वाले कर को y को अकेला कर लिए तो ये आ गया y प्लस 1 और अपॉन 4 के बराबर। हाँ है ना, और माइनस टेन से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो वाई स्क्वायर और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो 2 के बराबर। हाँ है ना, ये हो जाएंगे लेफ्ट वाला कर, सॉरी राइट वाला कर माइनस लेफ्ट वाले कर, और ये रहा अपने का डी वाई के बराबर। अब कुछ नहीं करना है, रहा इंटीग्रेट करने और कुछ काम खत्म। ठीक है, जो काम था अपने पास मैथ्स का काम खत्म हो गया। अब इंटीग्रेशन अपने किस तरह आ जाएंगे, ये अगर अपने पास वाई स्क्वायर और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, थोड़े बहुत एलसीएम उलसीएम लेकर के सॉल्व करने क्या, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से आ गया -1/2 के बराबर और ये है 1। जैसे अपने पास 1/4 हम बाहर करेंगे, ये क्या लिखा हुआ, तो y प्लस टाइम्स 1 और ये लिखा हुआ अपने पास माइनस टाइम्स बताइए, तो माइनस टाइम्स 2y स्क्वायर के बराबर। है ना, देख लो थोड़ा बहुत अपने पास कैलकुलेट करने का और कुछ नहीं।
यहाँ से आ गया 1/4 के बराबर, ताकि हमारे पास लिमिट बैठे वाई स्क्वायर और अपॉन में 2 के बराबर प्लस टर्म्स वाई के बराबर, और ये किस पर आ जाएगा तो माइनस टर्म्स अपने के बताइए, तो माइनस टर्म्स आ गया अपने के पास 2y2 और होल अपॉन में अपने पास 3 के बराबर, और ये रहा अपने के पास प्लस टर्म सी कहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो -1/2 और ये आ गया 1 के बराबर। अब कैलकुलेशन है खतरनाक वाला, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। तो 1/2 प्लस टर्म्स 1 और माइनस टर्म्स 2/3 के बराबर, ये अपर लिमिट डालने के बाद ये आ गया। माइनस टर्म्स लोअर लिमिट हम कलर चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। लोअर लिमिट जैसे चिपकाएंगे तो इस तरह आ जाएंगे, तो वो आ गया +1/4, ये आ गया अपने पास 1 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये इस तरह आ जाएंगे तो माइनस टर्म्स 1/2 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 8 4 3 12 1/12 लिखा हुआ है, देख लो किस तरह आ जाएगा 2 इंटू 1/8 के बराबर और मल्टीप्लायर में 1/3 के बराबर, अगर अपने पास 2 चौका 8 यानी 4 3 12, वही लिखे और कुछ नहीं लिखे। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया अपने पास, बाहर में अपने पास 1/12 अभी भी मल्टीप्लीकेशन में बाकी है। अब अपने पास क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 12 दूनी 24 8 3 24, यहाँ से अपने के पास यहाँ पर जगह नहीं अगले पे, क्योंकि अपने पास थोड़े छोटे छोटा लिखने के कारण में हमारे पास मोए, ठीक है गलती ना हो जाए, मोए मोए मतलब गलती ना हो जाए। तो यहाँ से आ गया अपने पास 1/2 + 1 यानी आ गया अपने के बराबर, ये लिखा हुआ 3/2 के बराबर, क्या लिखा हुआ अपने के पास 3/2 और माइनस टर्म्स 3/2 और माइनस टर्म्स 2/, अपर लिमिट चिपकाने के बाद ये आ गया, देख लो 3/2 और माइनस टर्म्स 2/3 और माइनस टर्म्स आ गया 1/8 और माइनस टर्म्स 1/2, ये आ गया माइनस टर्म्स 1/8 और ये आ गया अपने पास 1/8 और माइनस टर्म्स 1/2 के बराबर और प्लस टर्म्स 1/12 के बराबर, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब अपने पास सॉल्व करो कैलकुलेशन, ये आ गया अपने के पास एलसीएम आ जाएगा अपने के पास 6 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 9 और माइनस टर्म्स 4 के बराबर और माइनस टर्म्स यहाँ से अपने पास इसका एलसीएम बताओ, पूरे का एलसीएम ले ले, पूरे का एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा, तो ये आ गया अपने पास 8 के बराबर, तो 1 माइनस टर्म्स ये आ गया अपने पास 2 चौका 8 4 के बराबर, यानी तो पूरा का एलसीएम ले ही लो, क्या करो एलसीएम ले लो पूरे का। यहाँ से अपने किस 12 दूनी 24 8 3 24, 12 तो अपने पास होगा नहीं, तो ये आ गया 20 8 3 24 और ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 12 माइनस टर्म्स 12 के बराबर माइनस टर्म्स 12 के बराबर और प्लस टर्म्स 12, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1/4 और ये आ गया अपने किसके बराबर, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5/6 के बराबर और माइनस टर्म्स 3 2 5 12 में से 5 जाएगा तो 7 के बराबर और प्लस टर्म्स 7/24 आ जाएंगे, देख लो क्योंकि ये आ गया अपने पास 3 2 5 5 में से 12 जाएगा तो -5 7 के बराबर और ये आ गया। ठीक है, अब अपने पास आ गया 1/4, एलसीएम अपने पास ले लो, एलसीएम अपने पास ऐसे भी 24 दिख रहा है ना, तो ये आ गया अपने पास 6 चौका 24, तो ये आ गया 20 और प्लस टर्म्स 7 के बराबर है ना, ये आ गया अपने किसके बराबर, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 27 के बराबर और होल अपने आ गया अपने पास 24 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 9 तिया 27 के बराबर और ये आ गया अपने के पास 8 3 24 के बराबर, यानी ये आ गया 9 में 8 का, यानी फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएंगे 9/32। देखो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 9/32 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे और हमारे पास कुछ नहीं बस थोड़े बहुत कैलकुलेशन है इस बात, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपने कहा जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, लल्लू सा क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।